जोहार। क्या होगा जब समुद्र का पूरा पानी जमीन की ओर आ जाएगा और जहाँ समुद्र था वो रेगिस्तान में बदल जाएगा। आज की मूवी में यही दिखाया गया है कि इस सब में एक फैमिली फंस जाती है। इसमें दिखाया गया है कैसे एक फैमिली समुद्र के पानी के वापस लौटने तक जीने के लिए संघर्ष करते हैं। ये मूवी एक सर्वाइवल स्टोरी है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें समुद्र के अंदर हो रहे अजीब चेंजेस दिखाया जाता है। ठीक उसके ऊपर एक फैमिली वीकेंड मनाने आती है जो इस सब से अनजान होते हैं। टॉम अपने बेटे को मछली पकड़ने सिखाता है और उसकी पत्नी जूलिया जो बिना किसी को बताए समुद्र में तैरने चली जाती है। अचानक उसे कुछ महसूस होती है और वो डूबने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर टॉम यहाँ वहाँ देखता है और टॉम पानी में कूदकर उसे वापस बोट पर ले आता है। रात हो जाती है और सब रात में बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद उनकी बेटी कैसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती है। उसका बीएफ बताता है कि मौसम अजीब हो रहा है, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। तभी कॉल नेटवर्क के कारण डिस्कनेक्ट हो जाती है और साथ ही उनके यॉट के करीब बहुत सारे व्हेल आ जाते हैं जो उनके यॉट से टकरा जाते हैं। इसके बाद टॉम पानी के अंदर जाता है यॉट के प्रोपेलर को चेक करने के लिए। तभी किसी चीज से वो डर कर वापस प्रोपेलर से टकरा जाता है जिसके कारण उसके कंधे में चोट लग जाती है। टॉम अपने फैमिली को बताता है कि प्रोपेलर अब टूट चुका है और यॉट अब चल नहीं सकती। टॉम रेडियो में हेल्प मांगता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक आसमान से आग के गोले समुद्र में गिरने लगते हैं। इसके बाद टॉम यॉट को दूर लेने के लिए यॉट को जबरदस्ती चालू करता है पर यॉट के इंजन से धुआं निकलता है और यॉट रुक जाती है। अब ऊंची ऊंची लहरें यॉट से टकराती है और यॉट जोरों से हिलने लगती है। सब लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। सुबह होती है तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। पूरी फैमिली यॉट के अंदर से बाहर निकलती है और देखकर चौंक जाती है कि रात में जहाँ समुद्र था अब वो रेगिस्तान बन चुका है। हमें पता चलता है कि पोल्स रिवर्स हो चुके हैं जिससे समुद्र जमीन की ओर चला गया और समुद्र रेगिस्तान बन गया। 70 लाख साल पहले भी ऐसे एक बार हुआ था। टॉम रेडियो में हेल्प मांगता है। तभी नोवा एक डीप सी रिसर्चर रेडियो में बात करता है और वह बताता है कि पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और समुद्र वापस अपनी जगह में आएगा। तभी टॉम पूछता है कितने दिनों में। नोवा कहता है 1 हफ्ते में, जल्दी से जल्दी ऊंचाई की ओर बढ़ो। टॉम कहता है आप डीप सी एक्सप्लोर कैप्सूल में हो तो हमें अपने साथ ले लो। नोवा कहता है ये सिर्फ 3 लोगों के लिए है। तुम कितने लोग हो? टॉम बताता है हम 4 हैं। तुम बस हमारे 2 बच्चों को अपने साथ रख लो। नोवा टॉम को अपनी लोकेशन बता देता है और आने के लिए कहता है। टॉम मैप में लोकेशन देखता है और वो अंदाजा लगाता है कि 3 दिनों में वे लोकेशन में पहुंच जाएंगे। सुबह सब निकलने के लिए तैयारी करते हैं। तभी टॉम बाहर एक आदमी को उसके कुत्ते के साथ आते देखता है। टॉम उसे देखकर पानी लेकर उसकी ओर जाता है, उसे पानी पीने के लिए देता है। वो पानी पीता है और अचानक टॉम के सिर में बोतल मारकर गिरा देता है और अपने भाले से टॉम के पेट और गले में कई वार करता है जिससे टॉम मर जाता है। ये सब उसकी पत्नी देखकर चिल्लाने लगती है। वो दौड़कर वापस यॉट में आ जाती है और बच्चों को छुपा देती है और खुद चाकू लेकर दूसरी तरफ छुप जाती है। साइको जैसे ही उसे देखने वाला होता है वो यॉट से कूद जाती है पर साइको का कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। तभी जूलिया कुत्ते को मार देती है। इसके बाद जूलिया वापस यॉट में जाती है पर साइको उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है पर कैसी फ्लेयर गन से साइको को शूट कर देती है जिससे साइको जख्मी हो जाता है और यॉट में भी अब आग लग चुकी होती है। सब वहाँ से बाहर भागते हैं और भागकर टॉम के पास आकर रोने लगते हैं लेकिन जूलिया देखती है कि साइको अभी भी जिंदा है और उनके पीछे आ रहा है। जूलिया मैप में लोकेशन देखती है और उसकी ओर बढ़ती है। साथ ही उनके पीछे पीछे साइको भी आ रहा होता है। जूलिया देखती है बोतल में अब पानी भी खत्म हो चुका है और उसका बेटा बेन प्यास के कारण तड़प रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक क्रैश प्लेन मिलता है जिसके अंदर सब रात गुजारते हैं। रात में कैसी बाहर टॉयलेट करने निकलती है। तभी अचानक साइको उस पर हमला करने वाला था पर जूलिया साइको पर चाकू से हमला करती है और उसे चाकू मारते रहती है। इसके बाद सब प्लेन के अंदर सो जाते हैं। सुबह उठकर सब साइको की लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं कि लाश की ऐसी हालत किस चीज ने की। इसके बाद सब आगे बढ़ जाते हैं पर बेन पानी देखकर दौड़कर पानी पीने लगता है पर जूलिया उसे रोक लेती है क्योंकि पानी बहुत गंदा था। जूलिया अपने बेटे को एक इंजेक्शन लगाती है और सब सो जाते हैं। रात को जूलिया बाहर निकलती है तभी किसी चीज को देखकर भागती है। वो बच्चों को लेकर भागते भागते 3 लोगों को देखती है जो एक क्रैश शिप के पास थे पर वे लोग कंटेनर बंद कर देते हैं। किसी तरह सब कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं लेकिन नीचे तीनों लोगों पर
ऊपर केकड़े हमला कर देते हैं। वे गोलियां चला रहे थे पर बच नहीं पाए। केकड़े उन्हें मार देते हैं। जूलिया नीचे आती है और गन ले लेती है और रेडियो से नोवा से बात करती है, पर केकड़े नोवा को भी जख्मी कर चुके होते हैं। नोवा जूलिया को आसमान की ओर देखने कहता है और फ्लेयर गन चला देता है, जिसे देख सब उस तरफ आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वे नोवा को देख लेते हैं, पर बीच में घाटी आ जाती है। सब आगे बढ़ते हैं पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, क्योंकि अब पानी वापस समुद्र की ओर लौट रहा होता है। इसी भगदड़ में जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। जूलिया कैसी को नोवा के पास जाने को बोलती है। कैसी ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। कैसी और बेन दोनों नोवा तक पहुंच जाते हैं। नोवा उन्हें कहता है कुछ ही देर में समुद्र वापस आने वाला है, तुम लोग अंदर जाओ, मेरा तो मौत नजदीक है। तभी कैसी दौड़कर जूलिया की ओर भागती है, जहाँ जूलिया केकड़ों से लड़ रही होती है। अब जूलिया की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और वो मौत को भी स्वीकार चुकी थी। तभी कैसी ऊपर से उसे हाथ बढ़ाती है और वहाँ ऊपर आ जाती है। कैसी और जूलिया दौड़ते हुए नोवा से टकरा जाते हैं। दोनों किसी तरह कैप्सूल के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ से उनका बेटा केकड़ों पर गोलियां चला रहा होता है। केकड़े नोवा को मार देते हैं, पर जूलिया की फैमिली कैप्सूल के अंदर जा चुकी थी। सब बाहर केकड़ों को देखते हैं। तभी शीशा से समुद्र का पानी वापस आते देखते हैं। सब सीट बेल्ट लगा लेते हैं और बीते दिन याद करते हैं। फिर से सब शांत हो जाता है। इसके बाद जूलिया कैप्सूल से बाहर निकलती है और देखती है समुद्र का पानी वापस समुद्र में जा चुका है, पर पूरी दुनिया अब उजड़ चुकी है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।